मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 39 की बात करेंगे। इसमें आपका मॉडल्स का रिवीजन दिया गया है। तो हम पहले जो मॉडल्स पढ़े थे उससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें 3 पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स को आपको ऑब्जर्व करना है। पहला क्या है, एक पार्किंग का साइन बोर्ड है। दूसरा साइन बोर्ड है एक स्कूल के बाहर बच्चे जा रहे हैं, उसका साइन बोर्ड है। तीसरा साइन बोर्ड है कि आपको सीधे हाथ की तरफ मुड़ना नहीं है। तो इसके लिए हमें किन का यूज़ करना है, हमें अपने मॉडल्स का यूज़ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यू मस्ट नॉट पार्क हियर, आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। यू शुड ड्राइव स्लोली नियर द स्कूल, स्कूल के पास गाड़ी धीमी चलाइए। यू कैन नॉट राइट टर्न, यहाँ से सीधे हाथ की तरफ नहीं मुड़ सकते। इसके बाद हम नंबर 2 पे चलते हैं। आपका जो नंबर 2, ठीक, इसमें क्या करना है कि कुछ नए तरीके से हम आपको चीज बताएंगे कि इसमें आपका दिया गया सबसे पहला सेंटेंस है आई विल स्टडी टुडे। ये क्या, सर्टेनिटी, मतलब ये काम होएगा होएगा, मैं आज पढ़ूंगा। पॉसिबिलिटी, आई एम स्टडी टुडे, मैं आज शायद पढ़ सकता हूँ। और इम्पॉसिबिलिटी मतलब जो काम नहीं हो सकता, उसके लिए वो क्या कहता है, आई कैन नॉट स्टडी टुडे, मैं आज नहीं पढ़ सकूंगा। तो इसी तरह हमने बाकी सेंटेंस को फ्रेम करा है। जैसे दूसरा है शी विल बी देयर, विल का यूज करा हमने सर्टेनिटी के लिए। शी माइट बी देयर, पॉसिबिलिटी का आया है। और शी कैन नॉट बी देयर। इसी तरह तीसरा, राजीव शुड हैव टू मीट, राजीव माइट हैव टू मीट, राजीव कुड नॉट हैव टू मीट। इसी तरह बच्चों बाकी सेंटेंस हमारे दिए गए हैं, हमने इसमें दिए हैं। जैसे जो भी सेंटेंस, जो भी मॉडल्स का हमने यूज़ करा है इसमें सर्टेनिटी को दिखाने के लिए, आप देख सकते हो विल का यूज़ करा है हमने, वुड का यूज़ करा है। और पॉसिबिलिटी के लिए हमने किसका यूज़ करा, मे और माइट का यूज़ करा, मतलब ये हमारी संभावना को दर्शाते हैं। और इम्पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज़ करा है हमने, कैन नॉट, कुड नॉट और विल नॉट। तो ये आपको समझ में आ गए कि जब किसी चीज़ की संभावना नहीं रहती या जो काम नहीं हो सकता, उसके लिए हम कैन नॉट, कुड नॉट और विल नॉट का यूज़ करते हैं। जब संभावना होती है तो मे और माइट का यूज़ करते हैं। जब हम पक्का श्योर होते हैं कोई काम होता है, उसके लिए हम विल, वुड और मस्ट का यूज़ करते हैं। इसी तरह आपके बाकी सेंटेंसेस हैं। इसके बाद हम आते हैं आपके थर्ड उस पे। अगर आप अपने घर में पेरेंट्स हो, माता पिता हो, तो आप अपने बच्चों के लिए घर पे कौन से रूल बनाएंगे, इसके लिए हमें मॉडल्स का यूज करना है। कौन से मॉडल्स का, ऑब्लिगेशंस का और परमिशंस का। तो वैसे तो इसमें 3 बोले गए हैं, लेकिन मैंने आपके लिए 4 बनाए हैं। जैसे आप जितने भी मॉडल्स हैं ये मैंने बोल्ड कर दिए हैं और अलग कलर से आपको शो हो रहे होंगे। यू मस्ट स्टडी रेगुलरली, तुम्हें, यू मस्ट स्टडी रेगुलरली। यू मे वॉच टीवी ओनली फॉर एन आवर, तुम सिर्फ 1 घंटे टीवी देख सकते हो। यू मस्ट गो टू बेड एट टाइम, तुम्हें बिस्तर पे समय से जाना होगा। यू मस्ट नॉट ईट जंक फूड, तुम बाहर की चीज़ें या जंक फूड नहीं खा सकते हो। यू मस्ट स्टडी रेगुलरली, तुम्हें रोजाना पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ रूल्स हमने बच्चों के लिए घर पे बनाए थे। इसके बाद नंबर 4 पे आपका जो छोटे सिबलिंग्स हैं, आपके जो साथी हैं घर में, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए आपने कोविड-19 के अंडर में कौन कौन से रूल बनाए हैं। तो यहाँ भी हमने अपने मॉडल्स का यूज करा गया है। यू मस्ट वियर ए क्लॉथ फेस कवरिंग वाइल गोइंग आउटसाइड, हमें अपने चेहरे को ढककर रखना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। कब, जब हम घर के बाहर जाते हैं। क्लॉथ फेस की जगह हम मास्क का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह यू शुड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हमें लगातार अपने हाथ धोते रहने चाहिए। यू मस्ट नॉट विजिट क्राउडेड प्लेस, तुम्हें जो क्राउडेड प्लेस है, जो भीड़ भाड़ वाले एरिया है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज एंड योगा डेली, तुम्हें एक्सरसाइज और योगा डेली करनी चाहिए।
इसके बाद बच्चे, अगर आपके पड़ोस में कोई भी आपका पड़ोसी होम क्वारंटाइन है, आपका नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें दे रखा पॉइंट, अगर आपकी घर के आसपास में कोई फैमिली होम क्वारंटाइन है तो हम उसकी किस तरह मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमें मॉडल्स का यूज़ करना है। उसके लिए हम किस तरह यूज़ करते हैं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम फॉर हेल्प, कुड वी गेट समथिंग टू ईट, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ला सकते हैं, शैल आई ब्रिंग ग्रोसरीज फॉर यू, क्या क्या मैं तुम्हारे लिए परचून का सामान या दुकान से सामान ला सकता हूँ, यू मस्ट नॉट पैनिक ड्यूरिंग दिस टाइम, वी आर अवेलेबल एनी टाइम फॉर हेल्प, तुम लोगों को या आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, वी आर अवेलेबल एनी टाइम फॉर हेल्प, हम यहाँ आपकी मदद के लिए हमेशा हैं। तो इस तरह बच्चों जी आपके मॉडल्स की जो ये आज की एक्सरसाइज है ये आप करेंगे, और अगर किसी को किसी भी समझ नहीं आता वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है।